पे हम टेक सपोर्ट स्कैम की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन्स हैं वो क्या कि प्रटेंड करते हैं कि वो सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और कन्विंस करते हैं विक्टिम्स को पे करने के लिए अननेसेसरी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर के लिए। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट जिसमें हमने बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ा कि मोर देन 40 पर्सन्स को उन्होंने कॉट किया है किसी सिटी में, मैं नाम नहीं लूँगा, जो एक जिन्होंने कॉल सेंटर्स पूरा सेटअप कर रखा था और वो सिर्फ जो स्कैम है वो इंडिया में नहीं परफॉर्म कर रहे थे, अलग अलग कंट्रीज़ में वो इस टाइप का स्कैम परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें वो क्या करते हैं कि जो कांटेक्ट करते हैं अलग अलग लोगों को और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो रिप्रेजेंट ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कॉल कर रहे हैं किसी बहुत बड़ी कंपनी से और उसके बाद उनको क्या कर लेते हैं उस पर उन पे वो बताते हैं कि आपके सिस्टम में ये इशू है, फिर उसमें वो क्या करना है उसको ठीक करने के बहाने वो क्या करते हैं उनसे पैसे ले लेते हैं और कई बारी तो बिल्कुल उनके कंप्यूटर की जहाँ उनके जो डिवाइस है उसकी रिमोट एक्सेस ले लेते हैं, जिससे क्या है कि सारा कंट्रोल उनके जो कंप्यूटर जहाँ लैपटॉप जहाँ जो मोबाइल का है वो स्कैमर के पास होता है, जिसमें वो सारे उनके अकाउंट्स वगैरह क्या कर देते हैं एम्प्टी कर देते हैं। और ये बहुत ही एक कॉमन जो फ्रॉड है जो बहुत ज़्यादा होता है, तो ध्यान रखना है आपने। और प्लीज़ ध्यान रखना हम ये जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो किस टाइप का कैसे कैसे आपको वो इस टाइप का स्कैम में फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आपको फेक अलर्ट भेजा जाता है कि जैसे आप कई बार कुछ वेबसाइट्स वगैरह पे विजिट करते हो तो एक पॉपअप आ जाता है कि जिसमें वो बता देता है कि आपके ये सिस्टम में ये वाले इश्यूज़ हैं, होते नहीं हैं आपके सिस्टम में इशू, बट वो आर्टिफिशियली एक जनरेट कर देता है कि ये आपके में वायरस है या मालवेयर है, इस टाइप की चीज़ है। और जहाँ कई बार वो सीधा ही आपको फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करते हैं और जो अलर्ट आपके सिस्टम पे आता है जब मोबाइल पे आता है वो बिल्कुल एक रियल वार्निंग की तरह लगता है कि आपके डिवाइस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और जहाँ कई बार जब पॉपअप आता है तो वो आपको कहता है कि भाई आपके सिस्टम में ये इशू है और वो एक फ़ोन नंबर डिस्प्ले कर देते हैं जिसमें आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं करने को कहते हैं। और जैसे ही वो आप जो फेक टेक सपोर्ट नंबर है उसको कॉल करते हो जो अलर्ट में प्रोवाइड किया है, वो आपको स्कैमर के चुंगल में फंसा देता है और वो जो प्रटेंड करता है वो एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट या टेक सपोर्ट एक्सपर्ट की तरह बिहेव करने लगता है, प्रटेंड करता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि ये आपके सिस्टम को स्कैन करता है जहाँ उसको प्रॉब्लम्स होती नहीं है, वैसे ही वो बता देता है कि आपके डिवाइस के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और आपको स्केयर करता है कि इससे ये सारा कुछ चला जाएगा, आपका डाटा इनक्रिप्ट हो जाएगा, जहाँ सारा आपका ये सिस्टम आगे चलेगा ही नहीं या ये हो जाएगा। और वो आपको क्विक एक्शन लेने को भी कहता है और वो काफ़ी टेक्निकल टर्म्स को भी यूज़ करता है आपका कंफ्यूज करने के लिए। और आप जो सिचुएशन बना देता है वो बिल्कुल ऐसी लगती है कि भी बहुत ही अर्जेंट आपको ये काम करना है, नहीं तो आपका बहुत सारे इशू आने वाले हैं। उसके बाद आप क्या करते हो कि स्कैमर को जो ये फेक सपोर्ट सर्विस है उसके लिए आप पेमेंट करते हो और जो पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड या गिफ्ट कार्ड या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के थ्रू करेगा और स्कैमर आपका जो मनी ले लेता है और का कंप्यूटर आपका फिक्स नहीं होता है क्योंकि प्रॉब्लम है ही नहीं पहली बात, जहाँ दूसरा जिन्होंने कांटेक्ट भी किया है वो स्कैमर थे, उन्होंने पैसे ले लिए उसके बाद वो उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। और कई बार तो सबसे डेंजरस चीज़ है कि बिकॉज वो आपको कहते हैं कि ये करिए आप अपने सिस्टम पे ये वाली चीज़ इंस्टॉल करिए तो उसके बाद वो क्या कर देते हैं आपके सिस्टम पे रियल मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं और आपका जो सिस्टम है या डिवाइस है वो बिल्कुल स्कैमर्स के कंट्रोल में आ जाता है। तो फिर तो ये और भी डेंजरस हो जाता है आपके लिए ये इस टाइप का स्कैम। तो ये जहाँ अब ये एक सैंपल हम दिखा रहे हैं कि किस टाइप की आपको मेल आ सकती है या किस टाइप का एसएमएस आ सकता है। तो ये मेल हम दिखाते हैं कि जैसे यहाँ पे एक अर्जेंट वर्ड तो हमेशा यूज़ करते हैं वो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड फॉर योर विंडो पीसी कि आपके इमीडिएट आपको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है।
और ये आपको बिल्कुल वो ऐसे लगता है कि रियल मेल आई हुई है। और यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखना, हमने एक आर्टिफिशियल डोमेन यहाँ पे ले रखा है। यहाँ पे बहुत बड़ी किसी कंपनी का नाम होगा, ध्यान रखना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, तो जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम होगा यहाँ पे, बिल्कुल कन्विंसिंग लगने के लिए। और ये आपका हो गया, तो यहाँ पे एक जेनरिक सा मैसेज हो गया। तो यहाँ पे वो आपको क्या कहते हैं कि हमने एक अनयूजुअल एक्टिविटी आपके विंडो पीसी पे देखी है, जो इंडिकेट करती है कि पोटेंशियल वायरस है या मालवेयर है। और हमारा जो सिस्टम है उसने ये इसको, आपके सिस्टम को, जो कंप्यूटर है, जहाँ आपका जो भी डिवाइस है, उसको फ्लैग कर दिया कि इसमें कुछ बड़े इश्यूज़ हैं। और हम एडवाइस करते हैं कि आप इमीडिएटली आप क्या करिए, एक्शन लीजिए। किस पर, ताकि आपका डाटा लॉस ना हो या फर्दर डैमेज ना हो। वो डिटेल्स भी बता देते हैं, इशू डिटेक्टेड ये है, टाइम भी पूरा प्रोफेशनल लुकिंग, सीवियरिटी हाई मीन बहुत क्रिटिकल है ये। और इसके बाद वो लिख देते हैं कि ये रिजॉल्व करने के लिए इशू, कि इस पे आप कॉल करिए, जहाँ आपको, क्योंकि ये वो इसलिए कई बार है कि हज़ारों जनों को मेल भेजते हैं, जो उसमें ये, अब ये तो नहीं है कि हज़ारों के हज़ारों कांटेक्ट करेंगे, तो वो फिर जो भी इसको सीरियसली लेगा वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। जब आप कांटेक्ट करते हैं तो फिर आप उनके जाल में फंसते जाते हैं। और इसको जेन्युइन बनाने के लिए वो आपको एक कस्टमर आईडी भी एलोकेट करते हैं कि आपने जब भी हमें यहाँ से कांटेक्ट करना है तो ये वाला है, इससे आप बिल्कुल वो रखता है। तो उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा था कि हमारे जो सर्टिफाइड टेक्नीशियंस है वो आपको नेसेसरी स्टेप्स फॉलो करने को गाइड करेंगे कि अपने वायरस को कैसे रिमूव करना है, कैसे सिक्योर सिस्टम को करना है। और फिर वार्निंग भी कि अगर आप नहीं एक्ट करोगे तो आपका डैमेज हो सकता है कंप्यूटर। और वे वार्निंग इस सेंस में वो ये भी कीवर्ड्स यूज़ करते हैं कि डू नॉट इग्नोर दिस वार्निंग। और उसके बाद और जेन्युइन लगने के लिए कि आपके पास और क्वेश्चन जहाँ और फर्दर असिस्टेंट है, जो ये आप इस फ़ोन पे कांटेक्ट करिए, अगेन ये स्कैमर का ही फ़ोन नंबर है। और फिर ये रिगार्ड्स जो है प्रॉपरली अपनी डिटेल्स। और फिर इम्पोर्टेंट नोटिस, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ हर एक को ये नीचे नोटिस लिखा होता है, तो यहाँ पे भी वो आपको एडवाइस करते हैं कि ये ताकि वो जेन्युइन नज़र आए बिल्कुल, कि नेवर ये कंपनी आपसे पासवर्ड या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगी। तो अगर कुछ इस टाइप का आपको लगता है तो आप रिपोर्ट करिए। अगेन ये उन्हीं का ही नंबर है, मीन किसी ना किसी तरह से फिर वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत अभी डाउट है तो फ़ोन नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है। तो फिर जब आप फिर कांटेक्ट करोगे, वो स्कैमर ही बोल रहे होंगे और दूसरी साइड होंगे, तो वो आपको फिर फर्दर कन्विंस करेंगे कि नहीं वाकई प्रॉब्लम है। जब आपके पास और क्या आ सकता है, एसएमएस आ सकता है जिसमें वो सेंडर की आईडी होगी अलर्ट की आपका इन्फेक्टेड है वायरस। और फिर वो क्या कहते हैं कि हमारी सपोर्ट टीम को कनेक्ट करिए। और जब कांटेक्ट करते हैं वो आपसे रेफरेंस नंबर बिल्कुल जेन्युइन लुकिंग मतलब है। और जैसे ही आप करते हो कांटेक्ट, आप उनके जाल में फंसते जाते हो। तो आपने कैसे, क्या एलिमेंट्स इसमें, कैसे आपको पता लगेगा कि ये आपके साथ कोई स्कैम परफॉर्म करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो अनसिलेक्टेड नोटिफिकेशन, ये मैसेज क्लेम करता है कि आपके सिस्टम पे एक अर्जेंट इशू है जो आप अवेयर नहीं हो। जनरली तो आप जब स्कैन परफॉर्म करोगे तभी आपको पता लगेगा, जहाँ जो आपके पहले एंटीवायरस वगैरह हैं वो जो इंस्टॉल हैं, जो वो आपको बताएंगे कि ये आपके पास प्रॉब्लम है। बट ऐसे आप किसी साइट पे विजिट कर रहे हो, वो ऐसे पॉप्स आ गए हैं, वो आ गए, वो गड़बड़ है थोड़ी सी। जहाँ ईमेल के थ्रू आपको पता लग रहा है कि आपके सिस्टम एसएमएस के थ्रू पता लग रहा है, नहीं ये नहीं है, हो सकता है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, अगर वो आपको बिल्कुल प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की बात करते हैं तब भी ये कुछ गड़बड़ है। टेक्निकल जार में आपको वो बड़ी टेक्निकल टर्म्स वगैरह यूज़ करेंगे। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ईमेल जब वो प्रोवाइड किया होता है, जो आपको अगेन स्कैमर की तरफ ही लेके चलता है। और ये तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है कि आपके सिस्टम की वो रिमोट एक्सेस लेना चाहते हैं फिक्स करने के लिए, आपने बहुत ही केयरफुल रहना है। रिमोट एक्सेस में मीन सारा आपका डिवाइस उन्हीं के कंट्रोल में है, वो कुछ भी कर सकते हैं आपके सिस्टम में। और जो ईमेल या एसएमएस जो होते हैं वो बड़े प्रोफेशनल लुकिंग कन्विंसिंग होते हैं। तो आपने कैसे अवॉइड करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है,
आपने प्रॉपरली जो सोर्स है उसको वेरीफाई करना है। लेजिटमेट कंपनी वो ऐसी नहीं, अनसिलेक्टेड मीन जो आपको वार्निंग जहाँ के नहीं भेजती हैं। और आपने जो ये अलर्ट आया है या पॉपअप आया है जैसा मैसेज जो नंबर मेंशन है वहाँ पे आपने कॉल नहीं करने हैं, तो ये ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली इवन हमारी फैमिली में एक बहुत बड़ा टीवी परचेज किया था, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो जिस कंपनी का था उसमें के पर्सन नहीं इंस्टॉल करने आए, तो हमारी फैमिली मेम्बर ने क्या किया, गूगल से सर्च करके उस टेक्निकल कंपनी को कांटेक्ट किया कि उनका सपोर्ट नंबर वहाँ दिया हुआ था। जैसे गूगल में सर्च की तो एक नंबर आ गया, जो नंबर आया जब कॉल किया तो बिल्कुल कि हाँ इसी कंपनी को बिलोंग कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पहले आपके अपने मोबाइल फ़ोन पे ये चीज़ इंस्टॉल करिए। उसका कुछ लेना देना नहीं है, आप टीवी को आपने इंस्टॉल करना है, टीवी के बजाय आप क्या कर रहे हो मोबाइल फ़ोन पे कुछ ऐप्स वगैरह की इंस्टॉल करवाने की कोशिश की। तो लकली कि उस टाइम एकदम जब उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन और पर्सनल वगैरह मांगनी शुरू कर दी, तब एकदम दिमाग में आया कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो ये एक डेली लेवल का है, जब आप स्पोर्ट पर्सन को अपने आप भी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो आप साइट पे जाइए। कई बार आप सर्च भी मारते हो, उसमें जो नंबर आते हैं वो एग्जैक्ट उस रियल कंपनी के नहीं होते हैं, तो ध्यान रखना है। और आपने अनसिलेक्टेड मैसेज, अर्जेंट रिक्वेस्ट हैं जहाँ टेक्निकल है, तो आपने इसको भी ध्यान रखना है। सस्पिशियस मैसेज के बारे में भी ध्यान रखना है। तो आपने ये टेक सपोर्ट में बिल्कुल ध्यान से कांटेक्ट करना है। और ये और किस टाइप की मेल हो सकती है आपके पास, ये फिर हम दिखा रहे हैं कि जो आपका स्कैमर है वो क्या करेगा, जो भी आपका ईमेल है या विक्टिम का ईमेल है उस पर अर्जेंट योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टिंग, ये एक और मेल की वैरायटी दिखा रहे हैं कि हमने एक सीरियस वायरस आपके कंप्यूटर में डिटेक्ट किया है कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है। और हमारे जो ये वो उसमें नंबर दे देंगे और वो कह देते हैं कि हमारे जो सर्टिफाइड टेक्नीशियन है वो 24 घंटे अवेलेबल हैं, सातों दिन अवेलेबल है। और ये इस टाइप की मेल आपके पास आएगी। और जब आप रिसीव करोगे तो इस टाइप का पूरी डेट, जब पूरा एक प्रोफेशनल लुकिंग मेल होती है। जब कई बार आप जब साइट विजिट करोगे तो इस सब का पॉपअप आएगा। ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, आप देखोगे कि वार्निंग योर कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड, आपके जो कंप्यूटर पे सीरियस थ्रेट है जो इमीडिएटली एक्शन रिक्वायर्ड है, फिर आपको वो एक नंबर दे देंगे। जैसे आप कांटेक्ट करते हैं आप उनके जाल में, ये आप देखोगे हर रोज़ न्यूज़ आती है, तो प्लीज़ उसको आप फॉलो करिए। तो और दूसरों को एडवाइस करिए कि इससे बचना है। और कैसे सेफ रहना है, आपने बिल्कुल आपने अनसोलिसिटेड कॉल को अटेंड नहीं करना है। अगर कोई क्लेम कर रहा है उस टाइप के तो ये जनरली वैसे ही आपको कॉल नहीं करेंगे ये कंपनीज वगैरह। जनरली आप पहले कांटेक्ट करते हो फिर उस हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं, वो कंपनीज नहीं अपने आप कांटेक्ट करने वाली। पॉपअप वार्निंग जैसे अभी हमने दिखाया कि ये जैसे कई बार साइट विजिट करते हैं तो इस टाइप की एक वार्निंग आएगी, तो इसको भी ध्यान रखना है कि ये आपको क्या करेगा, मैसेज में एकदम कॉल करने को कहेगा, तो ये नहीं करना है आपने। आपने क्या है कि अगर कुछ इस टाइप की रिक्वेस्ट या ईमेल भी आई है तो उनके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिए और उनके जो वहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह रजिस्टर्ड वगैरह है तो वहाँ से आप कॉल करके कर सकते हो कि भी वेरीफाई कि वाकई आपके रिप्रेजेंटेटिव ने कॉल किया है या नहीं किया। और जो ऑफिशियल कस्टमर सर्विस नंबर होते हैं लिस्टेड जो कंपनी की वेबसाइट पे हैं वैसे उनसे ही कांटेक्ट करना है। जैसे अभी हमने बताया था कि हमारे केस में घर के केस में भी क्या था, एक वैसी सर्च मार ली उसमें जो नंबर आएंगे वो वाले बहुत गड़बड़ वाले नंबर होते हैं। और आपने जो अगर इन ये जो कंपनीज वगैरह टैक्स बोर्ड वाले अगर भी ये कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगते हैं या फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह मांगते हैं फ़ोन के ऊपर, तो ये आपने नहीं देनी है। और रिमोट एक्सेस तो बिल्कुल ही नहीं। अगर आप जब तक सर्टेन नहीं हो तो कि आप वाकई किसी कंपनी से जो लेजिटिमेट कंपनी है उससे बात कर रहे हो तभी आपने रिमोट एक्सेस देनी है, नहीं तो इसको आपने अवॉइड करना है। और आपके सिस्टम में आप एंटीवायरस एंटी मालवेयर वगैरह इंस्टॉल करके रखो।
और हो सकता है फायरवॉल वगैरह है तो वो आपके जो, अगर आपकी बड़ी कंपनी है जहाँ कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल या आप इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम वगैरह भी डिप्लॉय कर सकते हैं, वो जो आपको अनऑथराइज एक्सेस से बचाएंगे। तो आप अपने आप को एजुकेट करिए। आप जो भी लेटेस्ट स्कैम इस टाइप के परफॉर्म हो रहे हैं उसको आप थोड़ा सा उस पर निगाह रखिए, और अपने फ्रेंड्स जो फैमिली मेम्बर्स हैं और स्पेशली जो एल्डरी इंडिविजुअल्स हैं वही ज़्यादा उनको टारगेट किया जाता है, तो आपने उनको भी इन्फॉर्म करके रखिए कि ये इस टाइप के स्कैम्स हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और थोड़ा सा कई बार किया है कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज या वर्कशॉप होती हैं साइबर सिक्योरिटी पे, उसको अटेंड करने की कोशिश करिए। और जो लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह हैं, जहाँ आपके जो लोकल कोई साइबर क्राइम सेल है तो उसको कंटेक्ट करिए। अगर हमारे केस में इंडिया में ये एक CERT.in ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हो। और आप जो मेथड है वायर ट्रांसफ़र का, स्कैमर जो आपके पास पेमेंट्स वगैरह मांगेंगे वो अनकन्वेंशनल मेथड से मांगेंगे, गिफ्ट कार्ड, वायर ट्रांसफ़र, क्रिप्टो करेंसी। जनरली जो लेजिटिमेट कंपनी होंगी वो इस फॉर्म में पेमेंट्स वगैरह नहीं मांगेंगे। और दूसरा, अगर कोई आपको कंपनी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे तो आप देखिए उनकी वेबसाइट पे HTTPS है या नहीं, मीन उनकी सिक्योर साइट है कि नहीं, तो वो भी ध्यान रखना है। और आप अपने जो वेबसाइट है उसको देख लेना कि कई बार ये जो स्कैमर्स वगैरह ने वेबसाइट्स बनाई होती हैं वो इतनी प्रोफेशनल लुकिंग नहीं होती। और उनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा नाम इस सब से साइट्स को नाम रजिस्टर करवा लेते हैं जो लेजिटिमेट कंपनीज वगैरह से मिलता जुलता है, तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। और आप अपने सिस्टम पे या डिवाइसेस जहाँ जितने भी आपके अकाउंट्स वगैरह पे हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, 2 फैक्टर अथेंटिकेशन को इनेबल करके रखिए। और आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या ब्राउज़र है जहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसको क्या है कंटिन्यूसली अपडेट रखिए। तो ऐसे आप अपने जो स्कैम्स वगैरह टेक्स्ट स्पोर्ट स्कैम्स हैं उससे आप बच सकते हो।